जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आज के देखिए हमारा नया प्रैक्टिस सेट है एएलपी के लिए साइंस का। ठीक है, तो देखिए ये जो भी सवाल है हमारा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं। तो आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, यदि रेलवे का जो भी कोई भी पेपर देने वाले, रेलवे, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एनटीपीसी या एएलपी टेक्नीशियन, तो आप लोगों के ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है और आप लोग ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो देखिए जो हमारा पहला सवाल है, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जैविक विकास, रासायनिक विकास, भौतिक विकास या कृत्रिम विकास? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या रासायनिक विकास। ठीक है। देखिए अगला सवाल है कि 10 ओम के एक प्रतिरोधक में 1.5 यानी कि 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है, तो 1 मीटर में निष्कासित ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? देखिए आर का मान है 10 ओम, आई का मान है 1.5 एम्पियर, समय हमारा टी है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड हो जाएगा। निष्कासित ऊर्जा की मात्रा आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, तो आई का मान है 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा, आर है 10 और टी है 7। हल करेंगे तो क्या 1350 वाट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? 100 जूल, 10 जूल, 1 जूल या 0.01 जूल? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 1 जूल। देखिए विस्थापन यस बराबर होता है, यस बराबर ये हमारा 1 मीटर है, एफ बराबर 1 न्यूटन है, डब्ल्यू का मान पूछा है तो डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी, एफ का 1 इंटू 1 यानी कि 1 यानी कि 1 जूल आएगा इसके करेक्ट आंसर। देखिए चौथा सवाल है, फाइटो हार्मोन क्या है? शारीरिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले पौधों द्वारा संश्लेषित नियामक है या प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ है? सी है कि रोग नियंत्रित करने वाले पदार्थ या छिलने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रसायन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। फाइटो हार्मोन जो होता है वह प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला क्या होता है? एक पदार्थ होता है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पौधों एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, पर्णहरित और सूर्य का प्रकाश अनिवार्य तत्व होते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि क्या कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संस्था को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक होता है? प्रसार, बचाव, प्रजनन या शोषण? तो क्या हो जाएगा? प्रजनन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। मानव जाति में 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि कौन सी गैस की वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? यानी कि कौन सी गैस की वजह से ब्रेड या केक जो फूल जाता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण होता है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, किस में एक एथलीट का त्वरित वेग अधिकतम होता है? एक आयताकार पथ पर दौड़ना या एक षष्ठकोणीय पथ पर दौड़ना या एक अष्टकोणीय पथ पर दौड़ना या फिर एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि एक वृत्ताकार पथ पर दौड़ना। ठीक है। 8वां सवाल है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? स्थिरता की जड़ता उसे रोकने के लिए कुछ समय लेती है, गति की जड़ता उससे आगे बढ़ाती है, या वह यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसने रेखा को पार कर लिया है, या उसके जूतों और जमीन के मध्य घर्षण उसका रेखा से आगे बढ़ने का कारण बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। ठीक है। देखिए 9वां नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? विरलीकरण, प्रतिध्वनि, गूंज या प्रतिबिंब? क्या कहते हैं? इसको प्रतिध्वनि कहते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि के लिए ध्वनि के स्रोत और परावर्तक सतह के मध्य की न्यूनतम दूरी क्या 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, 17 मीटर की दूरी पर यदि ध्वनि टकरा कर वापस आएगी तो प्रतिध्वनि हमको स्पष्ट सुनाई देगी। 10वां नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश को क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आइंस्टाइन, फैराडे, न्यूटन या प्लैंक? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्लैंक, ऑप्शन नंबर टी। प्रकाश के कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन हाइजेंस ने दिया था। मैक्सवेल ने प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा, हीरा, तांबा या सीसा? तो क्या होता है? हीरा होता है। ठीक है,
सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ शीशा होता है, तो हीरा होता है। ठीक है, शीशा जो तो हमारा उभयधर्मिक धातु होता है। हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है। ठीक है, हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है। शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले रंग के होते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, बोट कहते हैं। ठीक है, जो हीरे काले रंग के होते हैं उन्हें बोट कहते हैं। हीरे का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। ठीक है, 12वां सवाल है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है, तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री, 90, 60 या 30। देखिए W बराबर F इंटू टी कॉस थीटा होता है। W का मान है 20, F पे हमारा 20 न्यूटन है, विस्थापन 2 मीटर, कॉस थीटा का मान बताना है। तो 20 से 20 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1, ये हमारा 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/2 और 1/2 कॉस में 60 अंश का मान होता है, तो कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा बराबर 60 अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 अंश आएगा। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में एक संयोज्य ऊतक का उदाहरण है, मांसपेशियां, रेशे, हड्डी या कोशिका। क्या हो जाएगा? मनुष्य में एक संयोज्य ऊतक क्या है? हड्डी होती है। ठीक है, कार्बन के उद्योग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? लोहा, तांबा, सोडियम या जस्ता। किसको? सोडियम को प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो 15 नंबर क्वेश्चन है कि जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली पारित होता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पानी, सोडियम और क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, देखिए 16वां और अंतिम सवाल हमारा कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? आइसोटोप, परमाणुविकता, परमाणुविक संख्या या परमाणुविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी परमाणुविकता कहते हैं। ठीक है, देखिए हमारे क्या ये थे हमारे टॉप के सवाल थे, यानी कि 16 जो सवाल थे हमारे 2018 में एएलपी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर था, यानी कि 2018 के एएलपी के पेपर में पूछे गए सभी के सभी सवाल थे। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, और जो भी स्टूडेंट इस बार एएलपी टेक्नीशियन या रेलवे का कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोग उन सभी दोस्तों को अपने ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू।